देश की बात इतनी हो रही है, देश के मुसलमानों की, हिंदुओं की, अलग अलग समुदायों के जो लोग आज ईरान को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपने उनका जिक्र किया। भारत की जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, ईरान के मसले को लेकर आप उससे कितना संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं हैं? क्योंकि बड़ी तरह की आवाज़ें उठीं जब ईरान पर इतना बड़ा अटैक हुआ अमेरिका का। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से जो बयान दिए गए, उनको लेकर ऑपोजिशन ने भी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की कि देखिए, ये अभी तक नहीं बोले, इन्होंने बोलने में इतनी देरी कर दी। इस तरह की बातें ऑपोजिशन की तरफ से कही गईं। आप भारत की विदेश नीति को, खास करके इस जंग के शुरू होने के बाद, कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं? देखें, शुरुआत की तो मैं अगर बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इसराइल के और अपने रिश्ते को डिक्लेयर किया था, जो जग ज़ाहिर है कि उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे। जी। उसके चंद दिनों के बाद से जब ये हालात बने और हालात बिगड़ने की सूरत में आगे चले गए, तो फिर ये रहा कि जो हमारे फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी हैं वो एम्बेसी आए और उन्होंने वहाँ जो रजिस्टर्ड था, बिल्कुल। जिसमें लोग अपनी अपनी फीलिंग लिख रहे थे, शोक उन्होंने पुस्तिका पर अपने दस्तखत किए उन्होंने। शोक पुस्तिका पे उन्होंने दस्तखत किया। तो मुझे लगता है कि ये कदम उनका बड़ा अच्छा था। इसके बरअक्स ईरान के साथ जो उनकी टॉक फॉरेन मिनिस्टर टेबल पे चल रही है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ अपने देश की हालत और बेहतर देखना चाहता हूँ, और वो इस तरह हो सकती है कि अगर चाइना इस वक्त अमेरिका को क्या चाहिए? पैसा चाहिए? नहीं। लोन चाहिए? नहीं। फिर अमेरिका को कोई ताकत चाहिए? नहीं। अमेरिका को कोई बम और मिसाइल चाहिए? नहीं। अमेरिका को चाहिए एक नेगोशिएटर, एक ऐसा नेगोशिएटर जो इसकी मुसीबत से, उसके सर से ये जंग की जो कैफियत उसने ओढ़ रखी है और दूसरे पे थोप रखी है, इन हालात से एक एग्ज़िट पॉइंट उसको करा दे। तो जब चाइना एक बेस्ट नेगोशिएटर हो सकता है, जब रशिया एक बेस्ट नेगोशिएटर हो सकता है, तो हमारा देश हिंदुस्तान क्यों नहीं? क्यों नहीं, जब इस कैफियत में हम हैं, इस ताकत में हम हैं कि ईरान हमारी बात मान सकता है, चाइना से पहले और रशिया से पहले, और बिना शर्त और बिना हिसाब किताब के अपने सर आँखों पे हिंदुस्तान को बिठा सकता है। तो ये फॉरेन अफेयर्स को दिखना चाहिए और हमारे सरकार को दिखना चाहिए कि जहां हम एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, कि यूनिवर्सल हिस्ट्री जब लिखी जाएगी और सबसे सख्त दिन लिखे जाएंगे ह्यूमन बींग्स के, तो इस ज़माने को डिनाई नहीं किया जा सकता। आप मुझे बताएं कि क्या आयतुल्ला ख़ामनेई को नहीं पता था कि उन्हें मार दिया जाएगा? उन्हें पता था। फिर उन्होंने क्या चुना? उन्होंने शहादत चुनी। और क्यों शहादत चुनी? अपने देश की मोहब्बत में। उन्होंने कहा, जब हमारे तेहरान के जवान किसी बंकर में जाके नहीं छुप रहे हैं और रोड पे घूम रहे हैं, तो फिर मुझे भी अपने घर में रहना है। मैं आपको एक अजीब बात शेयर करूं, जो शायद मीडिया में भी आ चुकी है। उन्हें अपने शहादत के दिन मालूम था कि आज हमला हो सकता है। इंटेलिजेंस की पूरी इनपुट रहती है। ये सारे बड़े लोग हैं, इन्हें पता होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। उसके बावजूद जो जगह ना बदले, वो बता रहा है ना कि वो सच्चा अपने देश का देशभक्त है, और वो सच्चा जिस ईमान पे रहता है उस ईमान पे अपनी जान दे रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे सच्चे लोग बहुत बड़े होते हैं, और जिस समाज में भी हों उनको सैल्यूट समाजों की तरफ से होना चाहिए। जिन माँओं ने भी उन्हें जन्मा है, उन माँओं को सलाम होना चाहिए। और हम लोग तो गांधी के देश के लोग हैं। हमारे यहाँ किस चीज़ की इज्जत है? जो देश पे मर मिटता है, हम उसके लिए मर मिटते हैं। तो हमारा देश भारत है, और ये मोहब्बत की दास्तान, कुर्बानी की दास्तान और अपने देश पे मर मिटने की दास्तान देख कर, सुन के नहीं, अपनी आँखों से देख के हमें जज्बा आता है कि हमारे देश की तरफ अगर किसी ने आंखें उठाई तो हम आंखें निकालेंगे, और हमारे देश पे अगर किसी ने आक्रमण की कोशिश की तो हम अपनी जान दे के अपने देश को बचाने की कोशिश करेंगे।